नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में रायता पूरी तरह फैल चुका है, वो भी तब जब पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। लेकिन झूठी अफवाह और गंदी राजनीति ने दिल्ली का क्या हाल बना दिया। लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ सामान लेकर बिहार यूपी में अपने अपने गांव की तरफ पैदल ही जाने को विवश हो गए। भूखे प्यासे निकल पड़े अपने गांव की तरफ। जब प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था तो उन्होंने हाथ जोड़कर देश की जनता से आग्रह किया था कि वो जहां है वहीं पर रहें, कहीं और हरगिज ना जाने की सोचें। तो ये आग्रह तो दिल्ली में रह रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों के लिए भी तो था। दिल्ली में उन्हें हो रही दिक्कतों को दूर करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? कैसे लाखों प्रवासी मजदूर आनंद विहार जा पहुंचे? किसने उन्हें गुमराह किया कि बॉर्डर से उन्हें बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए बसें मिल जाएंगी? ये घिनौना खेल इन मजदूरों के साथ आखिर किसने खेला? धीरे धीरे केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खुलती जा रही है। ट्विटर और सोशल मीडिया पर केजरीवाल की प्रवासी मजदूरों को बरगलाकर उनमें दहशत फैलाकर उन्हें दिल्ली से भगाने की साजिश का खुलासा होता जा रहा है। पहले देखिए किस तरह से रात में सो रहे मजदूरों को डराया गया, कैसे रात में जगाकर डीटीसी की बसों में बैठाकर उन्हें बॉर्डर पर भेजा गया, कैसे रात में बाकायदा लाउड स्पीकर पर उन बस्तियों में ये ऐलान किया गया कि आनंद विहार बस स्टैंड पहुंचिए, वहां से बसें मिल जाएंगी बिहार और यूपी जाने के लिए। ये वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, दिल्ली में इस तरह बस्तियों में रात को माइक से अनाउंसमेंट किए गए थे, आनंद विहार के लिए बस जा रही है, वहां से आगे यूपी बिहार के लिए बस मिलेगी। सोते हुए लोगों को उठा उठाकर बसों में बॉर्डर पर भेजा गया। ये बहुत सोची समझी साजिश की गई। अब कोई ये बताए कि माइक पर घोषणा किसने करवाई? सरकार के अलावा कोई और तो ये ऐलान करवा नहीं सकता। लॉकडाउन के ऐलान के बाद ये लोग अपने अपने घरों में शांति से रह रहे थे, आराम से सो रहे थे, तब इन्हें किसके इशारे पर आनंद विहार बस स्टैंड जाने के लिए कहा गया? और तो और लॉकडाउन में डीटीसी की बसें सड़कों पर किसके कहने पर उतारी गई? ये देखिए आनंद विहार बस स्टैंड की तरफ जाने वाली डीटीसी बस की तस्वीर। शनिवार रात को ये बस आखिर सड़क पर आई कैसे? ताज्जुब तो यह है कि किसके आदेश पर दिल्ली की सड़कों पर रात में ऐसी बसें दौड़ाई गईं? इन्हीं बसों में भर भर कर लाखों की भीड़ को आनंद विहार बस स्टैंड पर इकट्ठा किया गया। दिल्ली सरकार क्या कर रही थी जब ऐसी सैकड़ों बसों में भीड़ को भरकर आनंद विहार बस स्टैंड लाया जा रहा था? तब क्या केजरीवाल साहब सो रहे थे या फिर दिल्ली की व्यवस्था अब उनके हाथ से निकल गई है? वैसे तो पिछले 3 दिन से वो लगातार दावा कर रहे थे कि राजधानी दिल्ली में लाखों लोगों के रहने और खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, तो फिर उनकी नाक के ठीक नीचे इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? कोरोना के संक्रमण के बीच कैसे बिना उनकी जानकारी के लोगों से लदी हुई डीटीसी की बसें सड़कों पर दौड़ती रहीं और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कैसे लाखों की भीड़ जमा हो गई? कैसे मारामारी मची थी वहां पर अपने अपने राज्य को जाने के लिए? इतना सब कुछ हो रहा था और दिल्ली के मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं था। क्या वाकई ये दलील किसी के गले उतर सकती है? दरअसल ये पूरा रायता केजरीवाल सरकार का ही फैलाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने ही मजदूरों को गुमराह करके बॉर्डर पर भेजा। दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने भी ट्विटर के जरिए केजरीवाल पर कई आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को औरों पर आरोप लगाने के लिए चुना है क्या? इस स्थिति में भी सारी जवाबदेही पीएम और बाकी राज्यों के सीएम पे डाल दी। 500 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट बजट में 2 लाख लोगों का खाना आ जाएगा। अगर दिल्ली ही नहीं रहेगी तो कहां बेचोगे अपने झूठ को? शर्मनाक। गौतम गंभीर ने भी गलत सवाल पूछे। सही बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो प्रचार के पैसे टीवी चैनल्स को दिए गए थे, इसीलिए कोई ये नहीं कह रहा है कि दिल्ली की सड़कों पर जो अराजकता फैली उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। आजकल भी टीवी चैनल्स पर प्रचार आ रहा है एक डॉक्टर साहब का। पहले दंगों को लेकर भी टीवी पर ऐड आया था, वो भी दंगा खत्म हो जाने के बाद। याद है ना आपको? व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने वाला ऐड। जैसे ही ये ऐड दिए गए वैसे ही ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह की खबरें टीवी चैनल से गायब हो गई। ये है आम आदमी पार्टी की राजनीति करने का सलीका। जरा सोचिए, कोरोना जैसी जानलेवा महामारी के वक्त भी केजरीवाल इतने संवेदनहीन कैसे हो गए? ये वही मजदूर हैं जिनकी बदौलत केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता लगातार तीसरी बार हासिल हुई है। राजनीति करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है,
एक एक हिंदुस्तानी की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के 21 दिन के लॉकडाउन को केजरीवाल के इस स्याह कारनामे ने लगभग नाकाम कर दिया। भगवान ना करे, लेकिन अगर दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर लाखों की भीड़ में कोई कोरोना का पीड़ित निकला तो अंजाम क्या होगा, ये सोचकर भी रूह कांपने लगती है। और केजरीवाल ने इतने लोगों की जिंदगी दांव पर लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। यकीन ना आए तो सुनिए क्या कुछ बताया यहाँ के लोगों ने। दिल्ली से उत्तर प्रदेश पहुंचे इन लोगों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने उनके इलाके में बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए थे और लॉकडाउन के दौरान उन्हें भोजन दूध नहीं मिल रहा था। और तो और उनके इलाकों में दिल्ली सरकार के अधिकारी बाकायदा अनाउंसमेंट कर अफवाहें फैलाते रहे कि यूपी बॉर्डर पर बसें खड़ी हैं जो उन्हें यूपी और बिहार ले जाएंगी। भूखे प्यासे इन लोगों ने इन बातों पर यकीन कर लिया और डीटीसी की बसों में सवार होकर ये आनंद विहार बस स्टैंड पहुंच गए। गौरतलब है कि अभी 2 महीने पहले ही इन्हीं लोगों को मुफ्त बिजली पानी का लालच देकर केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया था। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जिस लुटियन मीडिया और खान मार्केट मीडिया को करोड़ों के एडवर्टाइजमेंट का लॉलीपॉप देकर अपनी तरफ किया था, एक बार फिर उसी बिकाऊ मीडिया ने इस खेल में भी केजरीवाल के हाथ मजबूत किए। पहले इसी मीडिया की मदद से इन प्रवासी मजदूरों के अंदर डर पैदा किया गया, यहां तक कि ये अफवाह भी फैलाई गई कि लॉकडाउन तो 3 महीने चलेगा। फिर जब केजरीवाल के इस प्रोपेगेंडे की हवा निकल गई, उसके सबसे करीबी विधायक राघव चड्ढा का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया तो यही लुटियन मीडिया फिर सक्रिय हो उठा। झूठ की फैक्ट्री बन चुके द क्विंट जैसे सभी लिबरल ये साबित करने की कोशिश में जुट गए कि दिल्ली के आनंद विहार में जमा यूपी बिहार के कामगारों की ये भीड़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर जमा हुई थी। जाहिर है नमक का हक तो अदा करना ही था इन सबको, जबकि हकीकत यह है कि टीवी चैनल्स पर लोगों को पैदल ही घर जाते हुए दिखाया गया। सोशल मीडिया पर जब लोग सवाल पूछने लगे, विपक्ष सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाने लगी, तब योगी सरकार ने कहा कि जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं उनके लिए 1000 बसें मुहैया करवाई जाएंगी ताकि लोग अपने अपने घर पहुंच सकें। ये कहीं नहीं कहा कि बसें आनंद विहार से रवाना होंगी, लेकिन केजरीवाल ने इसी का फायदा उठाया और अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के जरिए दिल्ली में अफवाह फैला दी कि आनंद विहार से बसें मिल रही हैं। और तो और दिल्ली के हर इलाके में डीटीसी की बसें भेजकर गरीबों को आनंद विहार भेजा गया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ गया। आनंद विहार पर जुटी लाखों की भीड़ की तस्वीरों ने प्रधानमंत्री को भी हैरान परेशान कर दिया। कोरोना के कहर के बीच मजदूरों के राजधानी दिल्ली से पलायन ने सबकी नींद उड़ा दी। इस समय पलायन एक गंभीर संकट बनकर खड़ा हो गया है। लॉकडाउन के बावजूद सैकड़ों की तादाद में मजदूर अपने अपने गांव की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिया है। केंद्र ने राज्यों से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को रोकने के लिए राज्य और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील करने को कहा है। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए उनके काम करने की जगह पर ही सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। इतना ही नहीं, मजदूरों को समय पर उनके वेतन का भुगतान हो। इसके अलावा ये निर्देश भी दिया गया है कि इस अवधि के लिए मजदूरों से मकान या घर का किसी भी तरह का किराया नहीं मांगा जाए। साथ ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो मजदूरों या छात्रों को किराया न देने पर परिसर या मकान खाली करने को कह रहे हैं। इसके लिए जिले के डीएम और एसपी की जवाबदेही भी तय की गई है। उनसे इन निर्देशों का पालन हर हाल में करवाने के लिए कहा गया है। ताजुब तो इस बात का है कि प्रधानमंत्री के 21 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के बाद ये सब कुछ केजरीवाल सरकार को करना चाहिए था, लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दिखी भीड़ ने कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार की मंशा और काबिलियत पर सवालिया निशान लगा दिया है। आम लोगों की पार्टी होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी का असली घिनौना चेहरा भी सबके सामने आ चुका है। इन गरीब मजदूरों की बेबसी और मजबूरी का जिस तरह से केजरीवाल एंड कंपनी ने तमाशा बनाया है, उससे उनकी इंसानियत पर भी सवाल लग गया है। भगवान ना करे कि देश के गाँव में कोरोना पहुंचे, लेकिन अगर बिहार और यूपी में कोरोना की वजह से किसी की भी मौत होती है और ये पता चलता है कि ये बीमारी उसे आनंद विहार बस स्टैंड में लगी है, तो इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ही होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।